नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ खा के आया हूँ। वाह। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बताता हूँ। नवरात्र चल रहे हैं तो साबूदाना की खीर बनी थी घर में। वाह। और सच में वो चावल से ज़्यादा बेहतरीन खीर थी, मुझे जो लगा। तो मेरी इच्छा होगी कि मैं उसको दोबारा तिबारा भी खाऊं। तो ये जो साबूदाना है, ये आमतौर पे उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन नवरात्रों में साबूदाना चर्चा में आता है। खरीदते हैं लोग, इसकी डिश बना लेते हैं, खासकर खीर बना लेते हैं। तो इसमें कोई गुण भी हैं या फिर ऐसे ही साबूदाना पेट भरने के लिए इस्तेमाल होता है? देखो, परमात्मा ने कोई बेगुनी चीज़ तो बनाई नहीं। जो बेगुनी बैंगन है ना, उसमें भी लाभ है। और साबूदाना बिल्कुल सही समय पर खाया आपने। नवरात्रों में ये व्रत के लिए सबसे सर्वोत्तम चीज़ है। बहुत सुपाच्य है और इसका बड़ा प्रयोग होता है नवरात्रों में तो खास तौर से। लेकिन इसके बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। हाँ जी। जो खीर आपने खाई उसमें जो आपने देखे होंगे ना वो दाने से, ये फैक्ट्री में बनते हैं। अच्छा जी। मतलब लोगों ने खाया होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं। साबूदाना मतलब क्रॉप नहीं है? नहीं। अच्छा। ये एक जैसे शकरकंदी की जड़ होती है ना, ऐसी चीज़ होती है। अच्छा जी। कसावा नाम है इसका। हाँ। कसावा। हाँ। तो ये जैसे शलगम हो गया, मूली हो गया, शकरकंदी हो गया, इस तरह से ज़मीन में होती है। ओह। अब जब इसको बाहर निकालते हैं तो शकरकंदी टाइप ही होती है। बड़ा साइज होता है। हाँ। फिर इसको ये फैक्ट्री में भेजा जाता है। इसकी प्रोसेसिंग होती है पूरी की पूरी। अच्छा। और फिर ये मोती जैसे दाने ना वाइट कलर के ये बनते हैं। तो ये प्राकृतिक होते हुए भी कृत्रिम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस रूप में इसको खाना बड़ा असंभव है। तो ये फैक्ट्री का उत्पाद है, एक तरीके से प्रोडक्ट है ये। तो ये चीज़ भी नवरात्रों में इस ज्ञान को भी हमें ले लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये किसी फसल का हिस्सा उसमें से निकलता है। तो इसकी बाकायदा प्रक्रिया के बाद में ये इस रूप में आता है। और ये हमारे देश में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहाँ तैयार होता है। उनमें ही पैदा होता है आमतौर पर। और जहाँ तक इसके गुणों की बात है तो इसके अंदर पोषण बहुत है। ऊर्जा का इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, कि आपने खाया और आपको 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद लगेगा कि हाँ मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ। और सुपाच्य है। और इन्हीं वजहों से, चूँकि उपवास में, व्रत में आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता, तो ऐसी चीज़ों को हम प्राथमिकता देते हैं जो अल्प मात्रा में खाई जाएं, ज़्यादा एनर्जी दें और ज़्यादा पोषण दें। यही उपवास का नियम है। तो इसमें पोषण, ऊर्जा और इसका सुपाच्य होना, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इसको नवरात्र का आदर्श आहार बनाती हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि पित्त और कफ के संतुलन के लिए जरूरी है। पित्त और कफ का संतुलन ये साबूदाना करता है। जहाँ तक इसके पोषण की मानक हैं तो 100 ग्राम अगर कोई लेता है ये, तो उसमें 332 कैलोरीज उसको मिलती, यानी कि इसमें हाई कैलोरीज हैं। प्रोटीन इसमें 1 ग्राम से भी कम है। कार्बोहाइड्रेट 83 ग्राम है, 83 इसीलिए एनर्जी मिलती है। हाँ। और फाइबर भी इसमें 1 ग्राम से कम है, लेकिन 1 ग्राम भी अच्छा माना जाता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट है लेकिन साथ में फाइबर भी मिल रहा है, जो आपको कब्ज नहीं होने देगा कम से कम। और चूंकि इसका बाकी हिस्सा होता है स्टार्च का, तो इसको ये सलाह दी जाती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाई जाए। तो बेशक टेस्टी लगे लेकिन कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, चूँकि इसमें स्टार्च होता है। और एक बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ग्लूटेन फ्री है। इसमें ग्लूटेन नहीं होता, जो गेहूँ वगैरह में होता है जिससे एलर्जी होती है, तो वो नॉन एलर्जिक चीज़ें हैं, ग्लूटेन फ्री है ये। लेकिन हमें ये सलाह भी देते हैं कि जो डायबिटिक्स हैं, शहरों में ख़ास तौर से इस तरह के लोग, और जो माताएं बहनें डायबिटिक हैं, तो वो इसको ना खाएं। एक सलाह भी है उनको। और खीर में, खिचड़ी में और वड़ा में बना के इसका इस्तेमाल होता है। तो जो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, एक तो तुरंत ऊर्जा मिलेगी इसको लेने से, पाचन में सुधार होगा, पेट को हल्का रखेगा, जलन और गैस नहीं बनेगी, जो कि आम शिकायत होती है नवरात्रों में। ये चूँकि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में, तो हड्डियों को मजबूती देता है। तो जिनको जोड़ों की दर्द है, आर्थराइटिस है, उसमें भी ये लाभकारी है। और ये वजन भी बढ़ाता है, चूँकि हाई कैलोरीज हैं जैसा मैंने बताया। और एनीमिया, खून की कमी को दूर करता है, चूँकि इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में है। इसकी तासीर ठंडी है। और इसमें पोटेशियम भी होता है 10 से 11 मिलीग्राम। तो ये ब्लड प्रेशर में भी इसका प्रयोग है, ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल करता है। थकान, स्टेमिना, थकान को दूर करेगा। और शरीर में जो एक बल कम हो जाता है उसको ठीक करेगा। मांसपेशियों के निर्माण में इसकी भूमिका है।
और प्रजनन क्षमता में महिलाओं की ये सुधार करता है। इस तरह की चीज़ें अभी शास्त्रों में कही गई हैं। और ये विटामिन B9 का बहुत अच्छा स्रोत भी है और इसलिए इसको गर्भावस्था में लेने की सलाह दी जाती है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और चिंता को कम करता है। एंग्जाइटी के लेवल को भी ये कम करता है। चिंता दूर, स्ट्रेस दूर करता है ये, हैं? हाँ, तो अब देखिए इतने सारे लाभ तो इसके हो गए। तो आदर्श जो पसंद है ये इसीलिए है कि इसको खाने के बाद भी हल्कापन महसूस होता है। और चूंकि पित्त और कफ को संतुलित करता है तो हमारा शरीर में जो है एक जो उदासी है या थकान सी है उस सब सारी चीज़ों में भी इसका अच्छा भरपूर प्रयोग होता है। तो इसलिए साबूदाना आमतौर पे खाया जाता है। बढ़िया। और 9 दिन तो खा ही सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। हाँ, और देखिए इसके अलावा जो आलू पर भी बड़ा इस्तेमाल होता है इसमें। और हम अगर चिंता को दूर करता है फिर नींद में भी इफेक्ट डालता होगा ये। नींद अच्छी आएगी, जाहिर सी बात है। तो इससे जो रिलेट, जैसे अब इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में है तो कॉन्स्टिपेशन भी दूर करेगा। तो ये सही समय है बिल्कुल नवरात्रों का, जिसमें आप इस जो व्रत की हमारी सामग्री है आप कहीं भी देखना वो सब सही है। हम इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करते, सेंधा नमक को प्राथमिकता देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल वगैरह ना लें। तो ये 9 दिन का समय ऐसा है जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा। और जो हमारा भोजन है नवरात्र का, ये व्रतों का, ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से प्रामाणिक चीज़ है कि शरीर को फ़ायदा ही पहुंचाएगा और आपके दोषों को संतुलित रखेगा। तो दोस्तों साबूदाना की खीर आप खा सकते हैं। साबूदाना कई और व्यंजन भी बना लेते हैं तो वो खा सकते हैं आप, खासकर जिनको एंजाइटी वगैरह रहती हो, नींद की समस्या हो या फिर कब्ज वगैरह की समस्या हो, उसमें साबूदाना बहुत अच्छा है। बस सिर्फ डायबिटीज वाले इसको नहीं ले सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा है, एनीमिया, बिल्कुल कई सारे गुण हैं। तो साबूदाना को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। ये एक और विकल्प आपके सामने हो जाएगा। शुक्रिया वैद्य जी आपका, जी, धन्यवाद। नमस्कार।